भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे, जबकि तीसरे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में लापरवाही के आरोप के बीच 3 दिन के नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे मुंगेर सदर अस्पताल से रेफर कर मायागंज लाया गया, लेकिन यहां समय पर उचित इलाज नहीं मिला। बताया गया कि अस्पताल पहुंचने के बाद स्टाफ ने ही परिजनों को आईसीयू बेड की जानकारी लेने भेज दिया। वापस लौटने पर देखा गया कि नर्स बच्चे को सीपीआर दे रही थी, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। मुंगेर सदर अस्पताल में था, वहां से हमको रेफर कर दिया कि आप पेशेंट को लेके सदर वहां जाइए भागलपुर। ये अस्पताल का मायागंज शायद नाम है। अस्पताल में आती है तो लेट हो गई, उधर मुझे एम्बुलेंस से लाया तो गेट पे छोड़ा, मैं उतरा। अंदर जब मैं गया हूँ तो एक मोटा सा आदमी, पहले तो वो बदतमीजी से बात करने लगे, फिर मैडम उठ के आया, बोला क्या हुआ? हम बोले बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, देख लीजिए। फिर बोला ठीक है नीचे रखो। नीचे रखे तो उसके बाद मोटा सा आदमी बोला ऊपर रख दो, इसमें उसमें रखे। उसके बाद कहता है जाओ रूम ढूंढो। हम बोले रूम ढूंढने कहाँ जाएंगे, हमको कुछ बताइए, सलाह दीजिएगा, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। अभी तो बोला आईसीयू में जाना। हम बोले नहीं देखे हैं किधर है। तो बोला हम बोले कुछ बता दीजिए लोकेशन। जब बोले यही काम है क्या मेरे बताने का? ऐसे बोलने लगे, मुझसे गलत व्यवहार करने लगे, धमका के बोलने लगे। फिर मुझे बोला कि आप आपकी पर्ची कटा ले। पर्ची कटाया, उसके बाद मैम को दिए, कहते जाओ ढूंढो आईसीयू रूम कहाँ है। हम बोले नहीं देखे, एक बार बताइए। तो फिर भी मेरे साथ कोई नहीं गया, मैं अकेला एम्बुलेंस में आया था। ये डॉक्टर ने कहा कि हाँ, डॉक्टर मैडम जो थे वो भी एक मोटा सा गुंडा था, एक मोटा एक पतला था। फिर ढूंढने चले गए तो मैं ढूंढ के मैं आया। बस वापस इनको 5 मिनट से 7 मिनट हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। आते ही मैडम ने देखे बच्चे कैसे दोनों ऐसे गला दबा रहा है, ऐसे सीना। मैं आके खड़ा हो गया, मेरे मन से कुछ आवाज नहीं निकलने लगा। फिर मेरे सामने 2-3 बार दबाया कस के। फिर कहते हैं कि मैं नहीं बचा पाया, हमारी आंखें सामने रह गई। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने आवाज नहीं निकली मुझे। मैंने बोला मैम मैं तो अभी बच्चे को जिंदा देके गया हूँ, आपने तो बोले जाओ आईसीयू रूम ढूंढो, देखो खाली है कि नहीं है। जब मैं वापस आप आए तो बच्चा ठीक था? अभी उनको बच्चा सही देके गया हूँ। तो क्या आपको लगता है? जब वापस में आया तो सिस्टम ने आते आते बच्चे खूब दबाया। फिर कहते हैं मैं बच्चा को नहीं बचा पाया। मैंने बोला बच्चा तो अभी आपको जिंदा देके गया। फिर वो मोटा सा आदमी मेरे पास आया, कहते यहाँ से बच्चा उठा के लेके भागती हो कि नहीं भागती हो? बोले ऐसे कैसे लेके भागे जाए? क्या लगता है कि सिस्टम ने बच्चा को मार दिया से मिल के मार दिया, काम नहीं करना चाहता अस्पताल में। ये सब सोचते हैं मुझे फ्री का तनख्वाह मिले, मेरे पास मरीज ना आए, मुझे मेहनत करना ना पड़े। क्या नाम है? मेरा नाम विनीत कुमार है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा शुरू किए गए एफसीएम थेरेपी इनिशिएटिव का असर अब जिलों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रभावी उपचार किया गया। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि इस पहल के तहत
दर्जनों महिलाओं का सफल इलाज किया गया है। विशेष रूप से जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर अत्यंत कम था, उन्हें इस आधुनिक पद्धति से उपचार देकर तेजी से सुधार लाने का प्रयास किया गया। इस पहल से गर्भवती और कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यह योजना राज्य में एनीमिया नियंत्रण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर के द्वारा आज एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत जो है कि जितनी भी एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं उनके लिए एक FCM थेरेपी इनिशिएटिव का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो है कि एक इंजेक्शन होती है जिसमें फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज होता है, जो कि अगर एक एम्पल हम लोग को चढ़ाते हैं तो उसमें जो है कि एनीमिया का कम से कम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि पेशेंट को पहले पूर्व में जो बार बार आयरन सुक्रोज चलाया जाता था कि अल्टरनेट डे करके एक डोज हम लोग चला रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं उनको बार बार आने की समस्या वो खत्म हो जाएगी। इससे एक ही डोज में एनीमिया से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। मां की प्रेरणा और पिता के मार्गदर्शन ने 13 वर्षीय देवांश गहलोत को कम उम्र में ही बड़ी सफलता दिलाई है। देवांश ने अपनी पहली पुस्तक टीनहुड ए टेम्पटिंग डिजास्टर लिखकर भागलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कक्षा 6 से इस पुस्तक पर काम शुरू किया था और अब यह प्रकाशित हो चुकी है। खास बात यह है कि किताब का लेखन, कवर डिजाइन और सामग्री पूरी तरह उन्होंने स्वयं तैयार की है। देवांश की मां रूपाली गृहिणी है, जबकि उनके पिता एक सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक हैं। देवांश का सपना आगे चलकर न्यूरोसर्जन बनने का है। उनकी ये सफलता साबित करती है कि सही परवरिश, मेहनत और परिवार के समर्थन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। मेरा नाम देवांश कुमार है। बुक लिखने का थॉट कहाँ से आया? बुक लिखने का थॉट मेरा एक शौक था और आज जाके मेरा पहला पब्लिश्ड बुक, ऑफिशियल पब्लिश्ड बुक टीनहुड अटेम्प्टिंग डिजास्टर आया है। बुक लिखने का थॉट एक इंस्पिरेशन था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और एक टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया कि 6th क्लास में मैंने इस बुक के बारे में सब कुछ सोच लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि इस बुक को कैसे मैं लिखूंगा। उसके बाद मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से और मेरे खुद के क्रिएशन से मैंने ये बुक लिखा। इंस्पिरेशन मेरी मम्मी ने मुझे दिया। मम्मी ने मुझे बताया कि इन दिनों में बुक लिखना बहुत ज़रूरी है और मेरा खुद का थॉट्स था और मेरे पापा तो थे ही सपोर्ट करने के लिए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में महादलित परिवार के घर तोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत सचिव और मुखिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दबंगई दिखाते हुए घर की दीवार तोड़ दी। पीड़ित महेश मलिक एवं उनकी पत्नी मनको देवी ने बताया कि उनकी जमीन पर जबरन तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने तत्काल काम रुकवाया। पीड़ित परिवार ने बाथ थाना और प्रशासन को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। कौन है साथ में? नाम लिया कि राजू यादव ने करवा रहा है और जो पूर्व मुखिया का पुत्र है। और कौन है साथ में? और उसके साथ में दिनेश तांती है, डबला तांती है, बूचो तांती है, संजीव तांती है, पंचायत सचिव है और इससे मिल करके मेरा जमीन हड़पना चाहता है। महाकाल दर्शन संस्था की ओर से 27 मार्च को भागलपुर से करीब 100 श्रद्धालुओं का जत्था उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसकी जानकारी गौशाला परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि ये पहल छोटे स्तर से शुरू होकर अब बड़े स्वरूप में पहुंच गई है। यात्रा की खास बात यह है कि इच्छुक श्रद्धालु मात्र 1 रुपये में भी दर्शन का मौका पा सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण के बाद लॉटरी के जरिए 5 लोगों का चयन किया जाता है। संस्था का उद्देश्य कम लागत में अधिक लोगों को धार्मिक यात्रा का अवसर देना
और आस्था को मजबूत करना है। जैसा कि महाकाल दर्शन टीम के द्वारा यात्रा में जो भी चीज़ होगी वो हर संभव उसको पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। जैसे कि टिकट से लेके आईडी कार्ड तक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने टिकट भी अरेंजमेंट किया है, आईडी कार्ड भी अरेंजमेंट किया है। इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों का जत्था लगभग 101 लोगों का हो गया है, तो कोई भी लोग एक दूसरे से कनेक्शन में किसी तरीके की कोई समस्या ना लोग एक दूसरे को देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। उसके लिए साथ ही हम लोगों ने टी शर्ट का भी इंतज़ाम किया है कि मंदिर प्रांगण में अपने जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को देख के समझ पाए कि हमारे लोग आसपास ही है, और हम लोगों को भी एलोकेट करने में इजी होगा कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं वो इधर उधर नहीं, मतलब एक दूसरे को देख के वो कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार जा चुके हैं और हमारे साथ जाने वाले जितने लोग हैं वो शायद पहली बार गए हैं, तो वो लोग इधर उधर ना भटके। साथ ही आईडी कार्ड में हम लोगों ने कंपनी का नंबर, सपोर्ट नंबर से लेके उनका नंबर, सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है इस तरीके से। और टिकट में भी हम लोगों ने सारा चीज़ बताया गया है कि हम लोग पहले यहाँ से महाकालेश्वर जाएंगे, फिर हम लोग ओमकारेश्वर जाएंगे, जैसे कि टिकट के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया गया। रोड मैप जो है हम लोगों का, भागलपुर से हम लोग पहले पटना जाएंगे, मतलब जो रास्ते में जो सफ़र होगा भागलपुर से पटना, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर झांसी, फिर गुना, फिर उज्जैन महाकालेश्वर, फिर ओमकारेश्वर, और फिर से हम लोग वापस भागलपुर की तरफ रवाना होंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर सरस्वती स्थान से रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में करीब 300 महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। शोभा यात्रा रजंदीपुर से बाबूपुर NH 80 केनरा बैंक हड़ावा रोड होते हुए बाबूपुर गंगा घाट पहुंची, जहां महिलाओं ने गंगा स्नान कर कलश भरा और पुनः सरस्वती स्थान लौटी। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। सरपंच पति राजेंद्र मंडल ने बताया कि यह परंपरा 1947 से चली आ रही है, जिसे हर वर्ष धूमधाम से निभाया जाता है। उद्देश्य है कि हम लोग सालाना चैत्र नवमी समारोह जो है मेला धूमधाम से 1947 से शुरू किए। मेरे दादा बाप करते रहा, अनुकूल से हम लोग भी करते आ रहे हैं। कहाँ से ये शोभा यात्रा निकला था? ये बाबूपुर सरस्वती थान लेके माँ दुर्गा का स्थान रजंदीपुर, उसके बाद बाबूपुर मोड़ देते हुए गंगा हम लोग इन कर रहे हैं। कितने की संख्या में माता बने थे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 होंगे। कलश भर के पुनः कहाँ जाएंगे? माँ दुर्गा का स्थान जाएंगे। क्या ये हर साल होती है आपके यहाँ? जी हाँ। इनके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके ऐसे हम लोग का होते रहे, माता हम लोग का कल्याण, समाज सुखमय हो का आराधना करते हैं।